नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या होम्यो केयर चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, आज हम लोग होम्योपैथी के एक महत्वपूर्ण दवा के बारे में बताने जा रहे हैं, एकोनाइट। इसमें एकोनाइट के कुछ महत्वपूर्ण एवं चरित्रगत जो लक्षण हैं, जो लगभग सभी प्रकार के रोगों में इसकी प्रधानता मानी जाती है और इस लक्षण के आधार पर हम इस औषधि का चुनाव करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं एकोनाइट के महत्वपूर्ण लक्षण। तो दोस्तों, एकोनाइट प्रयोग करने से पहले हम लोग को सबसे पहले एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं, जो एकोनाइट के जो रोगी होते हैं, उनमें भय यानी फियर जो होता है, इसमें फियर की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। इनके जो रोगी होते हैं एक्चुअली वो डर के कारण ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात कोई भी रोग जो डर के कारण उत्पन्न हुआ हो। और इसमें जो पेशेंट होते हैं उसमें भय इतनी प्रबल होती है कि वह सड़क पार करने, भीड़ में जाने में काफ़ी वह डरते हैं। यहाँ तक कि उनमें जो फियर ऑफ डेथ होता है यानी मृत्यु भय उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। और यहाँ तक कि इनमें जो मृत्यु भय होता है उसमें जो एकोनाइट के पेशेंट होते हैं वह जो मृत्यु का तारीख होता है यानी समय जो है वह निश्चित समय भी बतलाता है। जैसा कि आपको आर्सेनिक में भी बताया गया था कि उसमें भी आपको डेथ फियर ऑफ डेथ पाया जाता है, बट इसमें एकोनाइट और आर्सेनिक की तुलना में आर्सेनिक में डेट उसमें इंडिकेट नहीं करता है, बट एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक निर्धारित वक्त बताता है कि अमुक समय में हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। तो यह एकोनाइट की सबसे प्रधान लक्षण मानी जाती है। साथ ही इसमें जो रोगी होते हैं वह फियर ऑफ घोस्ट यानी भूत वगैरह से ज़्यादा भयभीत होते हैं, उनको डर लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रधान लक्षण होता है यानी फियर, डर। दूसरा होता है इसमें बेचैनी और घबराहट। जो एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उनमें घबराहट बहुत ज़्यादा होता है और बेचैनी भी जो है उसमें काफ़ी अधिक होता है। और इसमें जो बेचैनी होता है आर्सेनिक की तुलना में इनमें बेचैनी होने के बावजूद भी, कि आर्सेनिक में बेचैनी जो होता है उसके साथ साथ उसमें शारीरिक कमजोरी देखा जाता है, बट एकोनाइट का जो पेशेंट होते हैं उनमें बेचैनी प्रबल होता है। अर्थात इनके जो पेशेंट होते हैं वह इतना बेचैन होते हैं कि वह कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं या कभी टहलते हैं। तो ये लक्षण इनमें पाया जाता है। बट इनमें एक चीज़ खास जो देखा जाता है कि इनके पेशेंट जो होते हैं उनमें शारीरिक शक्ति जो होती है वो शारीरिक शक्ति कायम रहता है, जबकि आर्सेनिक के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है। तो एकोनाइट का पेशेंट में आपको ये ध्यान देना है कि उसमें जो बेचैनी बहुत ज़्यादा होगा, छटपटी होता है और छटपटी होने के कारण जो है पेशेंट इधर उधर ज़्यादा करता है। तो उसमें घबराहट भी होता है, बेचैनी भी होता है। उसमें इतनी घबराहट होती है बेचैनी के कारण कि वह व्यक्ति अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है। उसके बाद होता है कि कोई भी बीमारी जो एटेंडम, क्योंकि यह औषधि का प्रयोग जो होता है, कोई भी बीमारी जो अचानक एकाएक उत्पन्न हुआ हो और एकाएक बढ़ गया हो, तो उसमें आपको एकोनाइट जो है बहुत ही उसमें प्रभावशाली होते हैं। इसके साथ ही जो एकोनाइट में हम लोग को उसके प्यास पर भी ध्यान देना चाहिए। एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उसमें प्यास बहुत अधिक लगता है, उसमें प्यास इतनी अधिक होता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं
कि वह थोड़ा थोड़ा देर पर और अधिक मात्रा में वह पानी लेता है, और के बावजूद भी उसमें उनकी जो प्यास है वह प्यास खत्म नहीं होता है। तो उसमें काफ़ी जल्दी जल्दी और अधिक मात्रा में आपको, जैसे बड़ा गिलास जो है, बड़ा गिलास से एक बार पानी लिया, फिर थोड़ा देर में ही वह पानी लेता है। तो इस प्रकार उसमें प्यास जो है वह लार्ज क्वांटिटी में होता है, अधिक मात्रा में पानी लेता है। उसके बाद है कि इसमें शारीरिक जलन, जो एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उसमें शारीरिक जलन भी होता है, बर्निंग भी होता है। बट इसमें जो बर्निंग होता है वह बर्निंग के साथ साथ उसमें जो जब कपड़ा उतारा जाता है, जब कोई व्यक्ति कपड़ा उतारता है तो कपड़ा उतारने के क्रम में उसके बावजूद भी उसमें जारा अनुभव होता है। तो ये लक्षण जो है आपको एकोनाइट की प्रधान लक्षण मानी जाती है। इसके साथ ही जो एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो नाड़ी है यानी पल्स रेट जो है, पल्स काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी तेज होता है, काफ़ी तेज़ी से चलता है, और उसमें पसीना यानी उसमें पसीना जो है बहुत नहीं के बराबर आता है, यानी पसीना जो है वह रुक जाता है। तो इस प्रकार जो है एकोनाइट की एक सबसे प्रधान लक्षण मानी जाती है, जिसमें भय, बेचैनी, घबराहट और प्यास। यानी किसी भी रोग में एकोनाइट के प्रयोग करने से पहले इन 3 लक्षण पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं, इसमें जो पेशेंट होते हैं वो खुली हवा यानी ओपन एयर यानी खुली हवा में वो अपने आप को बेहतर महसूस। एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उसमें वह पेशेंट खुली हवा पसंद करते हैं, वह ओपन एयर में अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। और जो एकोनाइट के पेशेंट होते हैं उनमें खास करके जब वह गर्म कमरे में जाते हैं या कमरे के अंदर जाते हैं या शाम में, उस समय उनमें एग्रावेशन होता है, अर्थात रोग में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार दोस्तों एकोनाइट का ये जो चरित्रगत लक्षण है, जिसके आधार पर हम कोई भी बीमारी हो तो किसी भी बीमारी में एकोनाइट का प्रयोग करने से पहले इन चरित्रगत लक्षण को ध्यान में रख करके हम लोगों को इस औषधि का चुनाव करना चाहिए। चाहे वह बुखार हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे कोई भी बीमारी हो। जैसे अगर एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उनमें अगर ज्वर को लेते हैं, फीवर को लेते हैं, तो एकोनाइट के फीवर जो होता है वो अचानक आता है, और अचानक आने के बाद जो है आपका शरीर का तापमान हाई हो जाता है। जैसे देखते देखते 100, 101, 102 के करीब चढ़ जाता है। नाड़ी पल्स जो है वह काफ़ी तीव्र होता है। बेचैन और रोगी जो होता है वह काफ़ी बेचैनी पूर्ण महसूस करते हैं, घबराहट और बेचैनी साथ में होता है। उसमें फियर ऑफ डेथ होता है, फियर यानी डर जो है उसमें काफ़ी प्रबल होते हैं। साथ ही साथ जो प्यास जो होता है वह प्यास बहुत अधिक होता है और लार्ज क्वांटिटी में, यानी कहने का मतलब है कि वह तुरंत पानी पिएगा और अधिक पानी पीता है। तो इस प्रकार जो है इस एकोनाइट का प्रयोग करते समय इन लक्षणों पर ध्यान में रख करके हम किसी भी जो रोग है उसमें हम एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग को हम अपने इस जो वीडियो के माध्यम से आपको हम एकोनाइट का जो ये बोतल है, जो दवा है, उसका आपको एक वीडियो भी दे रहे हैं जिसको आप देख करके पहचान सकते हैं। तो इसको अगर कोई भी जो एक्यूट अर्थात जो तुरंत जो भी रोग अगर उत्पन्न हुआ हो तो उसमें आप लोग 30 यानी इसकी पोटेंसी जो है वह 30 यानी एकोनाइट 30 दिन में 2 बार से 3 बार या आवश्यकता अनुसार इसको अपने स्थिति के अनुसार उसको मात्रा को हम अधिक या कम कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको अधिक से लाइक करें और